वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 3 अगस्त। तो 3 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो के लिए आप खबरी चैनल पे जाके फॉलो करें, वहाँ पर आपको इसकी जो है ऑडियो रिवीजन के रूप में ऑडियो मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 रोगियों के लिए कोविड रक्षा पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगलुरु। देखिए अभी हाल ही में जो है बेंगलुरु में कोविड-19 रोगियों के लिए कोविड रक्षा पहल का शुभारंभ किया गया है। ये जो पहल है यह वन स्टॉप डिजिटल समाधान पहल है और इसे जो है बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्य की अगुवाई में शुरू किया गया है। और इस पहल के द्वारा जो है नागरिकों को कोविड-19 लक्षणों की रिपोर्ट करने, परीक्षण करवाने और उपचार के लिए अस्पतालों में जो है मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए एक जो है हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। और देखिए इस जो ये पहल है कोविड रक्षा पहल, या अस्पताल या कोविड देखभाल केंद्र में स्थानांतरित होने तक घर पर रोगियों को आपातकालीन देखभाल भी प्रदान करेगा। और जो डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, ऐसे लोगों को वीडियो परामर्श भी प्रदान करेंगे। और देखिए ये जो है 10 से अधिक स्टार्टअप और 300 स्वयंसेवक सिस्टम का इसका संचालन जो है उनके द्वारा किया जाएगा। अब देखिए बात यहाँ पर बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक की है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। और ये देखिए राज्य के रूप में इसका गठन जो हुआ वो हुआ 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के जो सीएम है वो है बीएस येदियुरप्पा और यहाँ के जो गवर्नर है वो है वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा। देखिए हाल ही में जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया है। और देखिए ये जो है 5.5 किलोमीटर से अधिक लंबा 4 लेन पुल जो है पटना और हाजीपुर के बीच NH-19 पर स्थित है। इसका निर्माण जो है 1742 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। और पुल पर जो ये काम है ये जून 2017 में शुरू किया गया था। और देखिए इसमें जो है पुराने पुल के मौजूदा कंक्रीट अधिरचना को नए स्टील डेक अधिरचना द्वारा बदल दिया गया है और मौजूदा ढांचे में सुधार के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने वाला यह पहला पुल है। और साथ ही देखिए नितिन गडकरी ने जो है पटना में गंगा नदी पर एक नए पुल की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान किस राज्य में चलाया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी देखिए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क सबसे सरल और प्रभावी जो है साधन है। और इस धारणा को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश में एक जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी का प्रारंभ किया गया है। यह अभियान जो है 1 अगस्त से 15 अगस्त तक मध्य प्रदेश के कई जिलों में संचालित किया जाएगा। और इस अभियान के दौरान जो है लोगों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपाय के बारे में जो है कि कैसे उससे बचा जा सकता है उसके बारे में बताया जाएगा। और नगर निगम द्वारा इस थीम पर जो है शहर में एक जन जागरूकता रथ भी चलाया जाएगा और इसके तहत जो है मास्क बैंक की स्थापना भी की जाएगी। इस मास्क बैंक में दाताओं से मास्क एकत्र करके गरीब लोगों को मुफ्त में वितरित जो है किए जाएंगे। देखिए बात अब मध्य प्रदेश की है तो इसकी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। और देखिए गवर्नर जो हैं वो अब जो है यहाँ पे आनंदीबेन पटेल हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में खेल के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बबीता फोगाट। बबीता फोगाट जो है एक भारतीय पहलवान है यानी कि इंडियन रेसलर है। देखिए अभी हाल ही में जो है हरियाणा राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट को अपने खेल और युवा मामले विभाग में जो है
उप निदेशक नियुक्त किया है। और साथ ही साथ देखिए कविता देवी को भी इस पद पर नियुक्त किया गया है। कविता देवी जो हैं एक कबड्डी खिलाड़ी हैं और वह भारत की राष्ट्रीय कबड्डी टीम की सदस्य भी रह चुकी हैं। देखिए बात अब यहाँ पर हरियाणा की है, तो ये जो है राज्य के रूप में बन के तैयार हुआ 1 नवंबर 1966 को। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर और जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मैकडेमाइजेशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। देखिए जम्मू और कश्मीर ने जो है केंद्र शासित प्रदेशों में सड़कों के सुधार के लिए मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है। देखिए और इस जो परियोजना है ये इसका शुभारंभ जो है उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा किया गया है। और संघ राज्य क्षेत्र में जो है सभी सड़कों के कार्यक्रम को 100% मैकडेमाइजेशन में जगह मिलेगी। इसमें जो है 11,000 किलोमीटर निष्पक्ष मौसम वाली सड़कें शामिल होंगी। अब देखिए यहाँ पे जो ये वर्ड आया है मैकडेमाइजेशन, आखिर ये होता क्या है? तो इसका जो अर्थ होता है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए इसका जो अर्थ होता है वो होता है टूटे हुए पत्थरों को बिछाना और उन्हें समतल करना। देखिए बात अब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की है, तो ये देखिए यूनियन टेरिटरी के रूप में यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है 31 अक्टूबर 2019 में इसका गठन हुआ। और देखिए यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी कि उपराज्यपाल हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो किस देश की शिनजियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्प्स और उसके 2 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। अभी देखिए हाल ही में जो है अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो ने चीन के शिनजियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्प्स और उसके 2 अधिकारियों पर जो है प्रतिबंध लगाए हैं। और देखिए पोम्पियो ने जो है शिनजियांग में उइघुर समुदाय, कौन सा समुदाय? उइघुर समुदाय पर जो है गंभीर मानवाधिकारों के दुरुपयोग के कारण जो है यह प्रतिबंध लगाए हैं। और इसके साथ ही जो है अमेरिकी विदेश मंत्री ने दुनिया भर के देशों से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अपने ही नागरिकों के खिलाफ लगातार मानवाधिकारों के दुरुपयोग के लिए निंदा करने का आग्रह किया है। अब देखिए यहाँ पर जो ये समुदाय है उइघुर, क्या है? उइघुर, तो यह एक तुर्क भाषी अल्पसंख्यक मुस्लिम समूह है। यह मध्य और पूर्वी एशिया के सामान्य क्षेत्र से सांस्कृतिक रूप से संबद्ध है। इन्हें जो है उत्तर पश्चिमी चीन में शिनजियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र के मूल निवासी के रूप में मान्यता प्राप्त है। देखिए बात अब यहाँ पर चीन यानी कि चाइना की है, तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है बीजिंग और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेन मिनमी और या युआन। तो देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे अपने देश की जो कंट्री की जो करेंसी है वो है रुपया और उसका पार्ट है पैसा, वैसे ही चीन की जो करेंसी है वो है ऑफिशियल करेंसी रेन मिनमी और उसका जो पार्ट है वो है युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को समूह में शामिल करने के उद्देश्य से रूपरेखा समझौते में संशोधन किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ISA। देखिए हाल ही में जो है ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने जो है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को समूह में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए जो है रूपरेखा समझौते में संशोधन किया है। इस संशोधन के जो है समर्थन के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश भी अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो सकेंगे जो कि ट्रॉपिक्स से बाहर स्थित हैं। अब देखिए बात यहाँ पर ISA की है यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की है। तो देखिए इसे जो है 2015 में पेरिस COP21 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा जो है संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। अब देखिए ये जो गठबंधन है इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के तीव्र और बड़े पैमाने पर उपयोग के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौते में योगदान करना। इस समूह में अब तक देखिए वे देश सदस्य हो सकते थे जो कर्क व मकर रेखा के बीच में स्थित हो, और इस संशोधन के बाद जो है अब जो है सभी देश भी जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों का कौन सा सम्मेलन संपन्न
हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छठवां। देखिए हाल ही में जो है ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों का छठा सम्मेलन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम द्वारा जो है संपन्न हुआ है और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो रूस के द्वारा की गई है। और इस बैठक में जो है भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जो है इंडिया का, अपने देश भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और इस अवसर पर जो है श्री जावड़ेकर ने जो है सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का आह्वान किया है। और साथ ही उन्होंने टिकाऊ शहरी प्रबंधन, समुद्री कूड़े, वायु प्रदूषण और नदियों की सफाई से संबंधित क्षेत्रों में भारत द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया है। अब देखिए बात यहाँ पर ब्रिक्स की है, तो ब्रिक्स जो है 5 प्रमुख उभरते देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा बनाया गया एक समूह है। और देखिए पहले जो है ये ब्रिक्स ना होके जो था ब्रिक था, क्या था, ब्रिक। जब 2006 में जो है ये वर्गीकृत किया गया था तब यह ब्रिक था। इसमें 4 देश शामिल थे जो कि थे ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। लेकिन जो है 2010 में जो है इसमें एस जुड़ गया, यानी कि साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया। और देखिए ये जो देश हैं एक साथ मिलकर 42% जनसंख्या, 23% वैश्विक जीडीपी, 30% भौगोलिक क्षेत्र और 18% जो है वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। और देखिए यहाँ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एक और याद रखना है कि भारत जो है, अपना देश भारत 2021 में ब्रिक्स का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुई विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के ब्यूरो की बैठक की अध्यक्षता किस देश के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। देखिए हाल ही में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के ब्यूरो की बैठक का जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजन किया गया है और इसकी जो अध्यक्षता की है वो अपने देश भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। और देखिए इस बैठक में जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ने संचारी और गैर संचारी बीमारियों के खतरे से निपटने के लिए सभी देशों से जो है बड़े स्तर पर सहयोग का आह्वान किया है। और साथ ही उन्होंने ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों से वैश्विक स्तर पर सहयोग और समन्वय के बहुस्तरीय गठबंधन बनाने का अनुरोध किया है। अब देखिए बात यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की है, यानी कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है। तो देखिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। तो इतना आपको इससे रिलेटेड याद रखना है क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी वेबसाइट पर आत्मनिर्भर भारत लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा mygov.in मंच। देखिए अभी हाल ही में जो है mygov.in मंच ने अपनी वेबसाइट पर आत्मनिर्भर भारत लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। और देखिए ये जो सरकार द्वारा शुरू की ये जो परियोजना है, योजना है, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान को विशेष पहचान देने के लिए एक लोगो विकसित करने की योजना बनाई गई है। यह लोगो जो है देश के नागरिकों से प्राप्त रचनाशील और नई जानकारी पर आधारित होगा। और देखिए जो सर्वश्रेष्ठ विजेता के रूप में चुने गए लोग होंगे, इसमें उनको 25,000 रुपये नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात MyGov की है, तो इसकी जो ये पहल जो है ये 26 जुलाई 2014 में नागरिक केंद्रित इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत लोगों को सरकार के साथ जोड़ने, सशक्त बनाने और देश में सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। यह उपयोगकर्ताओं को विभिन्न स्वरूपों में दस्तावेज अपलोड करने की भी अनुमति जो है देता है। और देखिए वेबसाइट को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा होस्ट और प्रतिबंधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों का उत्पादन कितने प्रतिशत घट गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15%। देखिए अभी इसी साल जो है लगातार चौथे महीने 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों का उत्पादन जो है 15% घट गया है। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, इस्पात, सीमेंट और बिजली के उत्पादन में जो है गिरावट के कारण यह कमी आई है। और देखिए इस साल मई में जो है सेक्टर के आउटपुट में 22% की कमी आई है। और देखिए अभी जो हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है आंकड़ा, इसके अनुसार जो है कोयला क्षेत्र का उत्पादन जो है 15.5% जो है गिरावट आई है। ऐसे ही कच्चे तेल के उत्पादन में 6% की गिरावट आई है।
और जो प्राकृतिक गैस हैं उसमें जो है 12% की गिरावट आई है और रिफाइनरी उत्पादों में 8.9% की गिरावट आई है। इस्पात क्षेत्र के उत्पादन में 33.8% की गिरावट आई है। सीमेंट क्षेत्र का जो उत्पादन है उसमें 6.9% की गिरावट आई है और बिजली के उत्पादन में 11% की गिरावट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईटीबीपी को सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवीआईसी। केवीआईसी यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने जो है आईटीबीपी को सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईटीबीपी जो है सभी अर्धसैनिक बलों की ओर से प्रावधानों की खरीद के लिए गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी है। आईटीबीपी जो है जल्द ही 1200 क्विंटल उच्च गुणवत्ता की कच्ची घानी सरसों के तेल की आपूर्ति करने का आदेश देगा, जिसकी आपूर्ति जो है केवीआईसी यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इकाइयों के माध्यम से की जाएगी। और देखिए ये जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो है ये बड़ा कदम उठाया गया है। और केवीआईसी जो है हाल ही में परीक्षण के लिए सीआरपीए कैंटीन के लिए अन्य उत्पादों के बीच शहद, अचार, खाद्य तेल, अगरबत्ती, पापड़, आंवला कैंडी और कपास तौलिए जैसे उत्पादों की आपूर्ति भी की थी। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे में, वो था हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र परियोजना किस देश में स्थापित की जा रही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांस। काफी लोगों ने जो है इसके बारे में कमेंट करके इसका आंसर बताया और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखा है, तो आपको भी ये हैबिट बिल्ड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में कहाँ वाटर एटीएम का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने पूछा था आपसे, उसके टॉप 3 रैंक होल्डर जो रहे हैं वो हैं, फर्स्ट पे शिवा सिंह, सेकंड पे हैं गौरव वर्मा और थर्ड पे हैं मनीष शर्मा। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।